नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल। दर्शकों, महराज मलिक जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, हमने असेंबली कवर की है और अक्सर देखा गया है कि मीडिया जो है, मीडिया कवरेज उसको बहुत ज़्यादा दी गई और ज़ोर ज़ोर से वो चलाते थे। एक ही विधायक था जो आम आदमी पार्टी का, वो पूरी असेंबली में वो हल्ला मचा के, हालांकि उसकी बातें जो थी लोगों के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन तरीका जो था वो बिल्कुल गलत था। ऐसे किसी नेता के खिलाफ जो है वो अभद्र टिप्पणी करते थे। इसी तरह से अभी हाल ही में एक खबर आई है कि महराज मलिक ने अपना समर्थन जो है, जो गठबंधन है, जो है एनसी का गठबंधन है, उससे विड्रॉ कर लिया। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जम्मू कश्मीर में जो हुकूमत बनी है वो महराज मलिक की मोहताज नहीं है। जी जी, नंबर एक, क्योंकि लोगों ने मैंडेट दिया है जम्मू कश्मीर के लोगों को। हाँ, महराज मलिक और उनकी पार्टी ने अलायंस, लार्जर अलायंस में जो बड़ा हिंदुस्तान के अंदर अलायंस हुआ था उसका हिस्सा थे और यहाँ वो एक एमएलए उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो वेलकम बात है। आज वो जो आपने कहा, मुझे नहीं मालूम है कि उसने क्या कहा क्या नहीं कहा है, वो तो जब सामने आ जाएंगी कि उसको गिला क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तो वो बात सामने आ जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि महराज मलिक जो चीज़ कर रहा है गवर्नमेंट वैसे नहीं करेगी जैसा महराज मलिक कर रहा है। महराज मलिक को अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना चाहिए। महराज मलिक को देखना चाहिए एमएलए जो है उसकी लैंग्वेज क्या होगी। किसी अफसर को गाली दे के हम उससे काम नहीं ले सकते। किसी अफसर की के साथ बदतमीजी करके काम नहीं लिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज महजब दुनिया में हम रह रहे हैं, हर एक आदमी को अपनी लिमिट्स में रहना है। अगर कोई अफसर उसके साथ गलत करता है, उसके पास भी एक रास्ता है। तो मगर मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे भाई एमएलए बने हैं, सोसाइटी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए, तो एक बयान उसने दिया था डॉक्टर के खिलाफ, मैं नंगा कर दूंगा, ये कर दूंगा, क्या ये भाषा थी? और ये आपके साथ जुड़ा हुआ था, आप क्योंकि समर्थन आपको दिया था, तो आपको नहीं लगता आपकी पार्टी को भी उसमें काफ़ी? देखिए, पहली बात यह है कि हर एक आदमी, जिस तरह अगर मैं बशीर अहमद हूँ, अगर मेरे से कोई गलती होती है तो वो फारूक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। वो मेरी ज़ाती एक राय हो सकती है, ज़ाती एक चीज़ हो सकती है। इसी तरह महराज मलिक ने जो बात की वहाँ, वो महराज मलिक की बात है, उसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है। वो कैसे डील करता है एज एमएलए, वो उसका काम है। लेकिन हम समझते हैं कि हमने जो इशू लोगों के हल करने हैं, उसमें पानी है, बिजली है, हेल्थ है, एजुकेशन है, उन सब चीज़ों को जो 8-10 साल से यहाँ तबाही हुई है उसको ठीक करने के लिए हमको मेहनत करनी है और रातों रात तो होगा नहीं। विशेष साहब, एक आरोप लगता था कि एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो महराज मलिक के कंधे पर बंदूक रख के बीजेपी को घेरते थे। अक्सर देखा जाता था कि एनसी के जो एमएलए थे वो नेशनल रहते थे कि महराज मलिक जो है वो बीजेपी के खिलाफ जमकर बोलते थे। इसके पीछे क्या? क्योंकि ये भी कहा जाता था कि ये मेरा भाई है। उमर साहब ने ये कहा था कि महराज मलिक मेरा भाई है। नहीं, बात देखो ना, जहाँ तक तहजीब का ताल्लुक है तो सारे जो एमएलएज हैं वो किसी न किसी के भाई हैं, उन्होंने अपना काम करना है। लेकिन ये जो आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महराज मलिक के कंधे के ऊपर बूंद, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सहारा नहीं लिया इन चीज़ों का। जहाँ बीजेपी को जवाब देना है नेशनल कॉन्फ्रेंस जवाब देगी, महराज मलिक के हवाले से नहीं देगी। बीजेपी के साथ हम भी बात करते, खंडन कभी नहीं किया, उनकी बातों का खंडन कभी नहीं किया। उनकी बातों का खंडन करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है। महराज मलिक के बातों का खंडन करते जाएंगे तो फिर तो कहीं के मसला ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं करना कोई। तो हम, वो उसकी ज़ाती राय है, एक एमएलए है, उसकी ज़ाती राय है, उसके खंडन कितनी दफ़ा करते रहेंगे। बशीर साहब, क्या इसके जाने से आपको संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में और भी कुछ हमें कोई ऐसा नहीं मसला, हमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ये अपने आप पार्टी है, दिल्ली में ये हार गए। अब पता नहीं, अब उन्होंने अगर इस तरह किया है तो ये चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं मालूम है कि क्या होगा। कोई ऐसा नुकसान होने वाला नहीं है जिस तरह के लोगों का सोच है, और ना ही महराज मलिक के पीछे कोई जाने वाला है। तो हम समझते हैं कि उसकी ज़ाती राय है, उसको अभी भी अगर वो खुल के सामने आ जाए कि भाई उसको शिकायत क्या है, तो उसको देखा जा सकता है। वो कहता है कि 8-9 महीने की सरकार होगी, कोई काम नहीं हुआ। ये आरोप लगाता है कि कोई काम नहीं हुआ, जैसे कि मैंने एक मसला उठाया था, उसका जवाब ही नहीं मिला। किसका? क्या? ये जो डोडा में एक डॉक्टर के, देखिए, डॉक्टर का जो मसला है
उसको इन्वेस्टिगेशन का मौका तो देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो इन्वेस्टिगेशन होती है, अगर डॉक्टर गलत है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब महराज मलिक चाहता है कि हाथ पे सरसों जमाओ, तो वो कैसे जमेगी? जी जी बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं है कि आज कोई भी चीज़ करनी है, किसी के खिलाफ एक्शन लेना है, एक बाज़ाब्ता रिटर्न आ जाना चाहिए, उसको रिटर्न देना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये जी मैंने देखा है, उसके पर कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, ताकि अगले को भी लगेगा, उसको भी मौका देंगे कि आपको क्या कहना है, या वन साइडेड हम चलेंगे उसके कहने से। क्या कोई दबाव बनाने की कोशिश की गई महराज मलिक की? कोई उसने डिमांड रखी थी, दबाव बनाने के कारण मेरे नॉलेज में ऐसा कोई दबाव ना हो सकता है, ना होगा, और ना ही हम इसके मोहताज हैं। तो जिस तरह से ये मसला सामने आया, तो आप क्या कहेंगे, ये महराज मलिक से आपकी पार्टी को कोई नुकसान होने वाला है क्या? बिल्कुल बेफिक्र रहें, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों का मैंडेट है, गवर्नमेंट चलेगी, महराज की तरफ आएंगे भी, जाएंगे भी, चलता रहेगा।